हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आज हम एक प्रोसीजर को पढ़ने जा रहे हैं जिसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि एंजियोस्पर्म प्लांट का एक यूनिक प्रोसीजर है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स में ही देखने को मिलता है। तो आज हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? ये एक एंजियोस्पर्म प्लांट में होता है। तो क्या होता है कि किसी एक मान लो एक फ्लावर से जो मेल दैट इज मेल से पॉलन ग्रेन आया। पॉलन ग्रेन कैसा होगा? ये पॉलन ग्रेन होगा एक वेजिटेटिव सेल एंड दो मेल गैमेट वाला, यानी थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर होगा। तो ये थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन एक ऐसी पॉलिनेशन प्रोसीजर है जिसमें बायोटिक एबायोटिक मीन से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है। स्टिग्मा तक ये पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचे, तो एयर, विंड या इंसेक्ट के थ्रू स्टिग्मा पे पहुंचे, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे पहुंचे। यहाँ पे क्या होगा कि स्टिग्मा एंड पॉलन के बीच में क्या होगा? पॉलन, यहाँ पे पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन होगा। यहाँ पे पॉलन एंड जो स्टिग्मा रहेंगे वो क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे। और अगर इनका ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करने में सफल होते हैं तो वहां पे क्या होगा? पॉलन का जर्मिनेशन होगा एंड पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो क्या होगा? जो ये पॉलन ट्यूब रहेगी, जो ये पॉलन ट्यूब रहेगी वो, ये जो पॉलन ट्यूब रहेगी, ये जो पॉलन ट्यूब रहेगी वो कहां से कहां तक पहुंचेगी? पॉलन ट्यूब स्टिग्मा पे जर्मिनेट होगे, स्टाइल से होते हुए ये हमारे ओवरी में एम्ब्रियो सैक तक पहुंचे, एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगी और इसमें प्रेजेंट रहेंगे दो मेल गैमीट। ये और जो वेजिटेटिव सेल है वो ज्यादातर केसेस में क्या हो जाता है? ये जो वेजिटेटिव सेल है ये ज्यादातर ये क्या हो जाता है? ये डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, ये दो क्या हैं? ये दो हैं मेल गैमीट, मेल गैमीट। ओके, फिर ये जो गैमीट्स हैं ये कहाँ पहुंचेंगे? ये एम्ब्रियो सैक में। तो दिस इज आर एम्ब्रियो, दिस इज आर एम्ब्रियो सैक। ओके, यहाँ पे क्या होता है? एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे दो सिनर्जिड प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे ये एग सेल प्रेजेंट। ठीक है, ये दोनों सिनर्जिड है, ये एग सेल है। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंटीपोडल सेल, यहाँ पे एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होते हैं एंड बीच में सेंट्रल सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो एंड है, इसे जो एंड है ये कहलाता, ये वाला एंड कहलाता है चैलेजल एंड, और जो ये वाला एंड है ये माइक्रोपाइल एंड कहलाता है। तो ज्यादातर केस में क्या होता है कि माइक्रोपाइल रीजन के थ्रू ही जो पॉलन ट्यूब है वो सिनर्जिड में एंटर करता है। यहाँ पे हमें जो फिलीफॉर्म अपैरेटस देखने को मिला है, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम होता है कि जो पॉलन ट्यूब है इसको गाइड करना थ्रू केमिकल केमोस्टैटिक रेस्पॉन्स के, क्या करता है? पॉलन ट्यूब को गाइड करता है सिनर्जिड के अंदर जाने को। ये जो पॉलन ट्यूब है ये सिनर्जिड को पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट होने के बाद जो पॉलन ट्यूब का आगे का भाग होता है, उसका जो टिप होता है वो इनलार्ज होता है एंड बर्स्ट होता है, डीजनरेट होने लगता है, या हम कहें वो आगे से फट जाता है। फिर जो ये मेल गैमीट है वो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में, दोनों मेल गैमीट सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं। ना समझ में आया? अब मैं इसका डायग्राम आपको बड़ा बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि ये हमारा एग सेल है, एंटी सेल है और ये हमारा सेंट्रल। अब क्या हुआ? ये जो दो मेल गैमीट है वो सिनर्जिड में रिलीज हो गए। सिनर्जिड में रिलीज होने के बाद जो एक मेल गैमीट है वो एग के साथ फ्यूज, ठीक है, जो एक मेल गैमीट है, जो एक मेल गैमीट है वो क्या होगा? वो एग के साथ फ्यूज होगा, वो एग के साथ फ्यूज होगा। एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज होगा एंड क्या फॉर्म करेगा? क्या फॉर्म करेगा? यहाँ पे ये जाइगोट का फॉर्मेशन,
क्या करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ऑलराइट, 2n होगा, हैप्लॉइड होगा जाइगोट। वहीं पे जो ये दूसरा मेल गैमीट है, ये दूसरा जो मेल गैमीट है वो सेंट्रल सेल की 2 न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है एंड क्या फॉर्म करेगा, ये यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ, ठीक है, एन एन एन, तो 2 न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट फ्यूज हुआ एंड ये फॉर्म करेगा एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसे हम PEN कहते हैं, ठीक है, एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसे हम PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, जो कि बाद में फर्दर डेवलप होगा एंडोस्पर्म में, ये जो फर्दर डेवलप होगा एंडोस्पर्म में। और ये जो एंडोस्पर्म है ये जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और ये जो जाइगोट है वो फर्दर डेवलप होगा एम्ब्रियो में और ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसके डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 प्रोसीजर हुई, यहाँ पे 2 प्रोसीजर हुई, PN का फॉर्मेशन हुआ और जाइगोट का फॉर्मेशन। ये यहाँ पे क्या हुआ है, PN का फॉर्मेशन 3 सेल के फ्यूजन के कारण हुआ है, इसलिए इस प्रोसीजर को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के वक्त एक एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ और एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ और एक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई। दैट मीन्स 2 फर्टिलाइजेशन एक साथ हो रहे हैं, PN का फॉर्मेशन हो रहा है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए इस प्रोसेस को, इन दोनों प्रोसेस को मिला के क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ये दोनों प्रोसीजर को मिला के कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन और ये दोनों प्रोसीजर साइमल्टेनियसली होती है, ऐसा नहीं है कि एक पहले होगी एक बाद में होगी, ये दोनों प्रोसीजर एक साथ होती है। ओके, इतना समझ में आ गया। तो ये था डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। बाद में जो ये एंटीपोडल सेल्स हैं और जो ये सिनर्जिड है, ये जो एंटीपोडल सेल है और जो ये सिनर्जिड है, ये क्या हो जाती है, ये डीजनरेट हो जाती है। क्या हो जाती हैं, ये डीजनरेट हो जाती है। ऑलराइट, समझ में आया। PN का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ और फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए ये प्रोसीजर डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है और ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। ओके, सो ये था डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास में इतना ही, बाय बाय।